दोस्तों, इस कहानी में हम ये सुनेंगे कि किस तरह से एक माँ जिसका बच्चा पेट में ही टाइम ट्रैवल करता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है हेनरी, और हेनरी अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी हम ये देख पाते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे पहले कि इनकी गाड़ी पलट जाए, हेनरी जो छोटा बच्चा है वो गायब होने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, ये सच में टेलीपोर्ट हो रहा होता है। ये आज से 15 दिन पहले के टाइम पर पहुंच जाता है। और तो और हेनरी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी दोस्तों, हेनरी एक बार फिर से 15 दिन आगे यानी उसी टाइम पर पहुंच जाता है जहां वो देख पाता है कि उसकी मॉम जिस कार में है उसका वहीं एक्सीडेंट हो गया है। हेनरी अपनी मॉम की मृत्यु देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच उसके पास एक आदमी आता है। वो हेनरी के शरीर को कपड़े से ढक देता है और कहता है कि डरो मत, तुम्हारा फ्यूचर रूप हूँ, यानी भविष्य का रूप। और वो छोटे हेनरी को बताता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। और जब भी तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कपड़े ट्रैवल नहीं करेंगे। और कभी भी तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो तुम घबराना मत। अब हेनरी फिर से टाइम ट्रैवल करके वापस अपने वक्त में आ जाता है। वो एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होता है। उस लाइब्रेरी में कुछ कपड़े भी रखे होते हैं जिसे पहनकर वो बाहर आ जाता है। तभी हेनरी को क्लेयर नाम की एक लड़की मिलती है जो हेनरी को कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। हेनरी कहता है कि नहीं। तो क्लेयर कहती है कि तुम टाइम ट्रैवल करके मेरे से कई बार मिल चुके हो। हेनरी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि क्लेयर को टाइम ट्रैवल के बारे में कैसे पता। फिर क्लेयर हेनरी को कहती है कि मैं तुम्हें शाम को रेस्टोरेंट में मिलूंगी और इस बारे में तुम्हें कुछ डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद क्लेयर वहां से चली जाती है। अब सीन जाता है हेनरी के पास जो तैयार हो रहा होता है। तो तभी वो फिर से टाइम ट्रैवल करके टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने कपड़ों को ढूंढ रहा होता है। और फिर वो अपने कपड़ों को पहनकर बाहर जाता है जहां पर हेनरी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि वो किसी के बिना परमिशन के घर के अंदर घुस गया था। अब पुलिस उसको गाड़ी में बिठाती है। पर तभी दोस्तों, पुलिस वाले ये देखते हैं कि हेनरी एक बार फिर से गायब हो जाता है और वापस अपने टाइम में आ जाता है जहां पर क्लेयर से मिलता है। तो क्लेयर उसको बताती है कि तुम पहले भी टाइम ट्रैवल करके मुझसे मिल चुके हो। और इसके बाद ये दोनों हेनरी के घर जाते हैं जहां पर क्लेयर उसको बताती है जब मैं 6 साल की थी तो पहली बार मैं तुमसे मिली थी और तब तुमने मुझे बताया था कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर में हम दोस्त बने। अब हम इन दोनों को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां क्लेयर हेनरी को अपने दोस्त गोमेज और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाती है। थोड़ी देर बाद गोमेज हेनरी को फाइट करता हुआ देखता है और देखता है कि हेनरी ने लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। इसके बाद हेनरी उसको अपने साथ ले जाता है और बताता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। तो गोमेज उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और देखते ही देखते हेनरी उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और इधर गोमेज को भी यकीन हो जाता है कि हेनरी सच बोल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोमेज क्लेयर के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें हेनरी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत अजीब है। तो क्लेयर उसको बताती है कि मुझे पता है वो एक टाइम ट्रैवलर है और मैं उससे तब मिली थी जब मैं 6 साल की थी और अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में एक ट्रेन में आ जाता है। वहां पर वो अपनी मॉम से मिलता है और कहता है कि मेरा नाम हेनरी है। तो उसकी मॉम उसको बताती है कि मेरे बेटे का नाम भी हेनरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हेनरी अपने मॉम को टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ भी नहीं बताता और ट्रेन से उतरकर बाहर आ जाता है। और हम हेनरी को क्लेयर के समय में देखते हैं जहाँ पर वो अपने डैड से मिलता है और उनको बताता है कि डैड, मैं आज क्लेयर से शादी करने जा रहा हूँ। अब जल्द ही वो दिन आ जाता है जिस दिन क्लेयर और हेनरी की शादी होती है। अब शादी वाले दिन जब सब के सब हेनरी का इंतजार कर रहे होते हैं तो हेनरी क्लेयर को लेने कमरे में जाता है। पर वो वहां पर देखता है कि उसके सिर्फ कपड़े ही होते हैं। अब यहाँ पर ये समझ जाता है कि वो अपने आप ही टेलीपोर्ट हो गई है। इसी बीच हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर हेनरी आता है। अब दोस्तों, ये वाला हेनरी इस समय का नहीं बल्कि
फ्यूचर से आया होता है, क्योंकि उसके कुछ कुछ बाल सफेद भी होते हैं। और इसके बाद फ्यूचर से आया हेनरी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर क्लेयर होती है। अब यहाँ पर क्लेयर को सब कुछ पता होता है कि ये वाला हेनरी फ्यूचर से आया है, पर क्लेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस इस बात से मतलब होता है कि उसकी शादी हेनरी से हो रही है और अब इन दोनों की शादी हो चुकी होती है और ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। अब एक दिन क्लेयर अपने दोस्त गोमेज और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर के लिए बुलाती है। हेनरी भी घर पर ही होता है और जब ये डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तो तभी इनको बाहर किसी चीज की गिरने की आवाज आती है और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पर फ्यूचर से आया हुआ हेनरी होता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, यानी उसकी मृत्यु होने वाली है। ये सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ बताता एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और अब क्लेयर और हेनरी को ये बात समझ आ जाती है कि फ्यूचर में हेनरी की मृत्यु होने वाली है। क्लेयर उसको बताती है कि जब भी तुम टाइम ट्रेवल करके मेरे पास आए हो तुम कभी भी 40 साल से ज्यादा के नहीं थे। इसका मतलब लगभग 40 साल की उम्र में हेनरी की मृत्यु होने वाली है। इस बात से क्लेयर को बहुत चिंता होने लगती है, पर हेनरी उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आप को किसी न किसी तरह से बचा लूंगा। अब दोस्तों एक दिन हेनरी को पता चलता है कि वो डैडी बनने वाला है। इस बात से हेनरी बहुत खुश होता है, पर तभी दोस्तों एक दिन जब हेनरी क्लेयर से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसको पता चलता है कि क्लेयर का बच्चा मिसकैरेज हो जाता है और जल्द ही हेनरी को भी ये पता चलता है कि जो पावर टाइम ट्रेवल करने की उसके अंदर है वही पावर उसके बच्चे के अंदर भी आ गई थी और उसके बच्चे ने टाइम से पहले ही टाइम ट्रेवल कर लिया, जिस वजह से उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। और इसके बाद हेनरी एक डॉक्टर से मिलता है और ये सब बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर उसको एक मशीन में डाल देता है और पूरी बॉडी को स्कैन करता है। सारी जांचें करने के बाद डॉक्टर क्लेयर और हेनरी को भी बताता है कि हेनरी के अंदर जो टाइम ट्रेवल करने की पावर है वो उसके जीन्स की वजह से है, जो जीन्स उसके बच्चे में भी जाते हैं, इसलिए तुम्हारा बार बार मिसकैरेज हो रहा है। और इससे दोस्तों क्लेयर काफी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद एक रात को क्लेयर का फोन रिंग होता है और जब वो कॉल पिक करती है तो वो देखती है कि ये तो फ्यूचर वाले हेनरी का कॉल होता है। वो क्लेयर से मदद मांगता है और फिर क्लेयर भी उसकी मदद करने को चली जाती है। अब दोस्तों क्लेयर को यहाँ पर एक आइडिया आता है, क्योंकि ये वाला हेनरी पास्ट से आया है इसलिए इससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। क्लेयर उसके साथ इंटीमेट होती है और जब क्लेयर घर आती है तो क्लेयर उसको साफ साफ बताती है कि किस तरह से मैं तुम्हारे पास्ट वाले हेनरी से इंटीमेट हुई और अब मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कई दिन बीतने के बाद भी क्लेयर का अब मिसकैरेज नहीं होता। इस बात से वो बहुत खुश होती है, पर तभी दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि हेनरी एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां पर जब बाहर निकलता है तो तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि डैड, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक बच्ची होती है। हेनरी यहाँ पर समझ जाता है कि वो एक डैड बन चुका है। हेनरी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। वो उससे बहुत सारी बातें करता है और पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। तो वो बच्ची बताती है कि जब मैं 5 साल की हुई तो आपकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर हेनरी टाइम ट्रेवल करके क्लेयर के पास आ जाता है और उसको बताता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी एक बेटी होगी और उसका नाम भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसकी बेटी ने अपना नाम हेनरी को पहले ही बता दिया होता है और उसका नाम होता है एल्बा। अब दोस्तों वो दिन आ जाता है जिस दिन हेनरी और क्लेयर की बेटी होती है, जिसका नाम ये एल्बा ही रखते हैं। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और हेनरी ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लेयर और एल्बा से बिताता है। हेनरी को पता चल जाता है कि जल्द ही वो मरने वाला है। अब दोस्तों इन सब को ये पता चल जाता है कि क्रिसमस वाले दिन हेनरी की मृत्यु होने वाली है। क्लेयर हेनरी को बताती है कि हेनरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमने एक साथ जितने भी पल बिताए उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। और तभी दोस्तों यहाँ पर हेनरी टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक बर्फीले जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर एक हिरन भी होता है। कुछ शिकारी उस हिरन को मारते हैं, पर गलती से वो गोली हेनरी को लग जाती है और तभी वो टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देता है और पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर एक बार क्लेयर और उसके दोस्तों को भी दिखा था।
अब इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो आ जाता है अपने प्रेजेंट में, जहाँ पर क्लेयर और उसकी 5 साल की बेटी भी उसके साथ होती है और हेनरी उनके सामने अपना दम तोड़ देता है और अब क्लेयर और एल्बा अकेले हैं। एक दिन दोस्तों, जब एल्बा अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेल रही होती है तो तभी वहां पर उसके डैड हेनरी आ जाते हैं। खुशी के मारे एल्बा अपने दोस्तों को कहती है कि मेरी मॉम को बता दो कि मेरे डैड वापस आ गए हैं। अब क्लेयर भागते हुए आती है और उसको अपने गले से लगा लेती है और हेनरी से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से जीनी होगी। इतना बोलकर हेनरी फिर से गायब हो जाता है और फिर क्लेयर उसके कपड़े उठाकर अंदर जाने लगती है और फिर क्लेयर उसके कपड़े उठाकर घर के अंदर जाने लगती है। हो सकता है दोस्तों हेनरी टाइम ट्रैवल करके पास्ट से फ्यूचर में अपनी बेटी एल्बा और क्लेयर से मिलने आए। तो ये थी दोस्तों द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ की पूरी कहानी। इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।